फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल और नॉट। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल आपको पता है, जब दो ट्राइंगल की डिस्टेंस सेम होती है तो उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। आपको ए, बी और सी, ए का पॉइंट आपको मान लो क्या दे रखा है 5, बी हमें दे रखा है 6, 4 एंड सी दे रखा है हमें 7, -2। क्लियर है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब ये फिगर रहा हमारे पास, अगर ये डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस आपको निकालना है, तीनों डिस्टेंस में से अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम निकालते ए बी फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्या निकालोगे, ए बी, फॉर्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है अभी, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो रखते हैं फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा देखो, x1 कितना है हमारे पास 5 माइनस x2 कितना है 4, 6 का स्क्वायर, y1 कितना है -2 एंड y2 कितना है 4। ठीक है, तो 5 में 6 माइनस करोगे तो -1 का स्क्वायर, -2 -4 -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 36 यानी कि √37 यूनिट। ये हमने निकाला ए बी। ठीक, अब हम निकालेंगे बी सी। फॉर्मूला वही, ये वाला आपको दोबारा लिखना है, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 6, x2 7 स्क्वायर, y1 4, y2 -2 यानी कि प्लस का 2, तो 6 में से 7 गया 1 का स्क्वायर, 4 to 6 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी 37 आ गया। ठीक, आपको यही नहीं रुकना है। आप बोलोगे दो तो आ गया, क्या पता तीसरा भी आ जाए इक्वल। अगर तीसरा आ जाएगा थोड़ी ना आइसोसेल्स होगा, तब तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपको तीसरा भी निकालना है, ए सी। गॉट इट? ये बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत, तो आपको ए सी निकालना है फिर से, ए सी। तो ए सी के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 यानी कि 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2, ये -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस ये प्लस कर देगा ना इसको, तो 5 - 2 यानी कि 5 - 7 यानी कि -2, -2 + 2 0 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0 का 0 यानी कि 4 + 0 4 यानी कि ये कितना आ गया 2। अब जाके पूरा हुआ। ठीक, अब जाके पूरा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, therefore the given vertices is a form a triangle which is isosceles। आंसर, तो ये ट्रायंगल आइसोसेल्स होगा। गॉट इट? तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में ये चीज़ दे रखा है, तो मैं आपको थोड़ा रफली फिगर यहाँ बना देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ है, ये आपका ए है, ये पॉइंट यहाँ बी है, एक पॉइंट यहाँ आपका सी है और एक पॉइंट यहाँ आपका डी है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में आई थिंक, या फिर 8 में भी तो वहाँ पर सीखा होगा आपने। ये आपका x है और ये आपका y होता है। तो देखो x कोऑर्डिनेट पे कितना चला, ये 3, और ऊपर y पे कितना चला 4। तो ये पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट कितना है आपका
3,4। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। ये बी इसी चीज़ में 6 चला और ऊपर कितना चला देखो यहाँ पर कितना 7। बी पॉइंट हमारा 6,7। ठीक, अब आ जाओ सी पॉइंट पे। एक्स पे 9 चला और वाई पे 4, तो 9,4। एंड डी पॉइंट क्या है, एक्स पे 6 चला और वाई पे 1 है ना, वाई पे 1, तो इधर से 6 इधर से 1, तो डी पॉइंट हमारा 6,1। तो ये क्या बना रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिकल बना रहा है। अब इसमें बोल रहे हैं आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिकल कैसा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। चंपा चमेली वर्ल चंपा आस्क्स डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। ये पूछा है क्या ये एक स्क्वायर है। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज स्क्वायर। देखो स्क्वायर में ऑलवेज क्या होता है, चारों डिस्टेंस इक्वल होती हैं और जो इनका जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिकल दे दूँ तो ऐसा, तो ये सारे इक्वल हैं बट इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज, जैसे हिंदी में बोलते हैं, बट ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बताने के लिए आपको इस डिस्टेंस इक्वल निकालनी पड़ेगी चारों, साथ ही साथ इसका डायगोनल को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, AC इक्वल टू BD। तो आपको कितनी बार काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले AB से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, AB। फार्मूला तो आपको पता ही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, इसके लिए y1 4 है, y2 कितना 7 है। ठीक हो गया, माइनस करो, 3 में से 6 जाएगा माइनस, माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया माइनस के 3, तो ये कितना आ गया 3 3 9 9, तो ये कितना आ गया 18। सॉल्व मत करो, यही रखो इक्वेशन 1। AB निकाल दिया, अब क्या निकालो BC। BC 6 है 9 है, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस के 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी 9, तो ये भी कितना आ गया √18 2। ठीक हो गया। अब आपको क्या निकालना है, CD। CD में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है, तो सारे इक्वल आ जाएंगे, डोंट वरी। 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर यानी ये भी आ जाएगा 18। ठीक है, तीनों आ गए। अब फोर्थ पार्ट निकालो। अब क्या निकालना, AD। AD x1 3 है, y1 x2 6 है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, y1 4 है, y2 1 है स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 18। तो देखो चारों लेंथ इक्वल है। अब अगर AC इक्वल टू BD आ जाते हैं, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, ये हमें मिल चुका है। अब हमें बस डायगोनल फाइंड करने हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल कौन सा निकालते हैं, पहले AC निकालते हैं। अगर AC इक्वल टू हमें क्या चाहिए, BD चाहिए, तब जाके ये स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं।
तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी। नाउ ए सी ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो निकालते हैं ए सी। फॉर्मूला पता है x1 3, x2 9, y1 4, y2 4। 3 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस के 6, 4 में से 4 0, सो माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी क्या जाएगा 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी डी। बी x1 कितना है 6, x2 कितना है y1 कितना है 7, x2 है 6, y1 है 1। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 0, और यहाँ से 7 माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 36 यानी कि 6। देखो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए एंड चारों लेंथ इक्वल आ गई। सो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज मस्ट बी स्क्वायर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 3 पार्ट हैं, है ना। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि ऑब्वियसली क्वाड्रेटिकल तो बनेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक्स के टाइप्स के बारे में पूछा इन्होंने। तो जैसे हमने स्क्वायर फाइंड किया है तो मैं प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस भी निकालना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे हमने स्क्वायर देखा, वैसे ही अगर किया जाता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, 2 साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये डायगोनल भी इस डायगोनल की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ए बी बी सी सी डी, यानी कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ए डी इक्वल होगा बी सी के, एंड ए बी इक्वल होगा डी सी के, एंड डायगोनल जो है ए सी इक्वल होगा बी डी के। तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। करना आप तो दिखना एक रेक्टेंगल आएगा। उसके बाद अगर चारों लेंथ डिफरेंट आती है, ये कुछ और ये कुछ, चारों लेंथ अगर डिफरेंट आती है तो वो सिंपल का ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, ना ही कुछ होगा, सिर्फ क्या होगा आपका, ये क्वाड्रेटिकल होगा सिंपल का। अगर सपोज करो इफ़ किसी क्वाड्रेटिकल में ये चीज़ इक्वल है और ये चीज़ इक्वल है, ठीक है, यानी कि नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अगर निकाल दो, इफ़ कोई दो आमने सामने के 2 इक्वल हैं, ए बी इक्वल डी सी के हैं सपोज करो, एंड ए डी इक्वल है बी सी के, बट डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, बट ए सी एंड जो बी डी है, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है और आपको फाइंड करना है। इसका आंसर एनसीईआरटी के पीछे में दे ही रखा है, नेचर क्या होगा। सो क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ फाइंड करूँगा तो आप बोर हो जाओगे। इसको आप ट्राई करना और मुझे प्लीज़ आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इस पार्ट का ये नेचर आया हमारा। तो अगर करेक्ट होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो वो भी कमेंट करके बताना, फिर मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूँगा। और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर। क्लियर। तो 6 क्वेश्चन मैंने आप पे होमवर्क पे छोड़ा है, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 में बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। देखो एक चीज़ मैं आपको नोट करके समझाना चाहता हूँ। अगर एक्स एक्सिस के लिए बोल रहे हैं, फॉर एक्स एक्सिस वाई का पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, ये भी ध्यान रखना। एंड फॉर वाई एक्सिस एक्स का पॉइंट आपका क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ये चीज़ आपको हमेशा मेमोराइज़ करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, आपके पास 2 पॉइंट हैं, ठीक। सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए का जो पॉइंट बोल रखा है वो है 2,5 आई थिंक
माइनस का 5 एंड बी जो बोला है आपको वो है -2,9 एंड एक पॉइंट पी इनके बीच में है। सपोज करो वो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए वाई क्या हो जाता है 0। तो यही पॉइंट हमें फाइंड करना है और ये जो पॉइंट है वो दोनों के बीचों बीच इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए पी डिस्टेंस ऑफ पी बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको लिखने से पहले क्या ये चीज़ लिखना होगा, वी नो दैट फॉर एक्स एक्सिस y equal to 0 and let P be the point, वो point who via which is equal distance from A and B। ठीक, इतना चीज़ आपको पहले ही लिख लेना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस बोला यानी कि ए पी इस टू किसके हैं, पी बी के हैं। ये चीज़ बोला है क्वेश्चन में। तो यानी कि मुझे ए पी और पी बी फाइंड करके यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए पी। ए पी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ है। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है देखो x, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, y1 कितना है माइनस के 5 एंड y2 कितना है 0। तो यहाँ से मुझे मिला 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -5 में 0 करोगे तो -5। अब ये चीज़ यहाँ खोल भी लो, यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस -5 का स्क्वायर 25। क्या जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 25 एंड 4 कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा ए पी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए पी के बाद क्या फाइंड करना है हमें, पी बी। तो पी बी फाइंड करो, पी बी फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको। अब a प्लस b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस -9 का स्क्वायर 81। ऐड करो, एक्स स्क्वायर 2 टू 4x 81 और 4 यहाँ से क्या जाएगा 85। इक्वेशन नंबर 2, ए बी एंड पी बी हमें मिल चुके हैं। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। ए पी की वैल्यू क्या मिली थी, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ए पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस के 29 रूट में, और पी बी की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85। इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x 29 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x 85 प्लस के एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस के एक्स इधर भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस की 4x प्लस के 29 प्लस के 4x प्लस के 85। इधर लाओ 29 85 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस के 85, 4x ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4x। माइनस करो, 9 में 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5 माइनस का, और यह क्या है 8 डिवाइड में जाएगा 8 7 है तो -7 आ जाएगा x की वैल्यू। दैट इज़ जो हमारा पॉइंट था, हमने क्या था पॉइंट P और उसका कोऑर्डिनेट क्या था x, 0।
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -7,0। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा।